अच्छा, आप बताओ कि आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप ब्रेकआउट पर ट्रेड में एंट्री करते हैं और थोड़ा-सा प्रॉफिट देखने के बाद प्राइस रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चली आती है? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ होता है। जब मैं भी ट्रेड करता हूँ तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, जहां आप ज्यादातर समय फेक ब्रेकआउट को पहचान सकोगे और ऐसे ट्रेड में एंटर करने से बचोगे। तब आपका ट्रेडिंग में विन रेट भी बढ़ेगा। सबसे पहले जानते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। ब्रेकआउट बेसिकली तब होता है जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक करती है। वह की लेवल सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी लेवल को अगर प्राइस ब्रेक करती है तो उसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चार्ट को देखो। प्राइस बहुत लंबे समय से एक रेंज में फंसी हुई थी, जिसे हम कंसोलिडेशन जोन भी कहते हैं। इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपरी लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करेंगे और कंसोलिडेशन जोन के निचले लेवल पर एक सपोर्ट लेवल ड्रा करेंगे। इस पूरे कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके कैंडल नीचे क्लोज होती है, तब प्राइस बिना रुके हुए बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे चली जाती है। बट सवाल यह है कि हम कैसे इस तरह के सेटअप्स को ढूंढ सकते हैं जहां सबसे ज्यादा चांस हो कि प्राइस असल में यहां से ब्रेकआउट करके रैली करने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग को लगता है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो हम चार्ट पैटर्न को देखकर कर लेंगे, लेकिन इसमें नया क्या है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब आप चार्ट पैटर्न को पढ़ते हैं, चाहे वे आप किताब में पढ़ रहे हों या किसी के वीडियो लेक्चर देख रहे हों, आपको सिर्फ बता दिया जाता है कि यह फॉलिंग वेज है, ये बुलिश रेक्टेंगल है, ये बियरिश रेक्टेंगल है, या फिर ये राइजिंग वेज है, फ्लैग पैटर्न है, बियरिश पेनेंट है। आपको ऐसे पैटर्न्स के नाम और कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करनी है और टारगेट बता दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसे ही पैटर्न्स चार्ट पर बनते हैं? इसका जवाब है नहीं। यह सारे चार्ट पैटर्न्स थियोरेटिकल हैं, आपको समझाने के लिए। लेकिन जब आप चार्ट पर इन पैटर्न्स को ट्रेड करेंगे तो आपको परफेक्ट पैटर्न्स चार्ट पर नहीं दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये टाटा मोटर का 1 डे टाइम फ्रेम में चार्ट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। और अगर आप ऐसे चार्ट पैटर्न्स को चार्ट्स पर देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह वही चार्ट पैटर्न है। किसी चार्ट पैटर्न का नाम याद रखने से और उसे ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सबसे पहले आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी भी चार्ट पैटर्न्स को रिमेंबर करने की कोशिश नहीं की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे शुरुआती दौर में ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के पीछे की साइकोलॉजी और रीजन पता थे। अगर आपको भी वह पता चल जाए तो आपको चार्ट्स पर परफेक्ट चार्ट पैटर्न्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होना चाहिए, और जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा पावरफुल ब्रेकआउट होगा। बस यही सिंपल सा फंडा है, और यही कारण है कि मैं मार्केट में प्रॉफिट बनाता हूं और ज्यादातर ट्रेडर्स जो चार्ट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं लॉस करते हैं। इसीलिए चार्ट पैटर्न को याद मत करो। उसके बदले में जब भी आप चार्ट्स को एनालाइज करते समय प्राइस की कंसोलिडेशन देखो तो उस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे की लेवल्स को ड्रा करो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्राइस अब ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम हायर लो और हायर हाई पॉइंट्स पर लाइंस को ड्रा करेंगे और तब आपको ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। अब लाइंस ड्रा करने के बाद आपके मन में एक सवाल आएगा कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने वाली है या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने वाली है। ज्यादातर ट्रेडर्स जैसे ही ब्रेकआउट होता है तुरंत ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है कि प्राइस थोड़ी सी ट्रेड की डायरेक्शन में जाती है, फिर रिवर्स होकर स्टॉप लॉस हिट करते हुए ट्रेड के अगेंस्ट चली जाती है। तब आप रियलाइज करते हो कि ये तो फेक ब्रेकआउट था, इसमें हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। सिर्फ कहीं पर भी ब्रेकआउट होने से ट्रेड में एंट्री करना सही नहीं होता है, क्योंकि 80% ऑफ टाइम जब प्राइस इनकी लेवल्स को ब्रेक करती है तो वह फॉल्स ब्रेकआउट होता है। डरने की कोई बात नहीं है। अब आपके मन में यही सवाल हो रहा होगा कि इतने सारे फेक ब्रेकआउट्स में से सही ब्रेकआउट को कैसे पहचानेंगे। जब भी प्राइस ब्रेकआउट करती है तो उस समय आपको मोमेंटम कैंडल को पहचानना होता है। वह मोमेंटम कैंडल चाहे एक बड़ी कैंडल हो सकती है या फिर छोटे छोटे एक जैसे कैंडल्स बनकर बड़ी कैंडल के बराबर हो सकती हैं। यहाँ पर प्राइस रैली के बाद कंसोलिडेशन जोन में है, इसलिए हम इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे के की लेवल्स को मिलाकर लाइंस को ड्रा करेंगे। और जब भी प्राइस नेक्स्ट टाइम कंसोलिडेशन जोन के अपर लेवल को ब्रेक करके कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो हमें वहां पर ट्रेड के लिए प्लान बनाना है। इस चार्ट में दिक्कत यह है कि यह लंबी कैंडल जो मोमेंटम कैंडल है वह जस्ट ऊपर जाकर क्लोज हुई है, यानी कि अपर लेवल से ज्यादा ऊपर नहीं गई है, उसके जस्ट नजदीक जाकर क्लोज हुई है। इसलिए यहां पर हम नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करेंगे। अगर वह नेक्स्ट कैंडल बुलिश हो जाती है तो हमारे लिए यह एक परफेक्ट एंट्री सेटअप रहेगा। अब यहां पर सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी हैं। पहला, या तो प्राइस यहां से डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी। दूसरा, प्राइस यहां से फिर रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आएगी और तब ऊपर की तरफ रैली करेगी। और तीसरा, कि प्राइस डायरेक्ट यहां से नीचे की तरफ आती है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन अगर हम मोमेंटम कैंडल पर ही एंट्री कर लेते हैं तो हम 2 सिनेरियो में प्रॉफिट बनाएंगे। या तो प्राइस अगर यहीं से ऊपर चली जाए तो भी हम प्रॉफिट बनाएंगे। अगर प्राइस रिसेट के लिए इस लेवल पर आए और उसके बाद रैली करे तो भी प्रॉफिट बनाएंगे। और इन दे केस अगर प्राइस डायरेक्ट नीचे चली जाए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। लेकिन हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी हैं, जिसमें से 2 बार चांस होंगे कि हम प्रॉफिट बना सकते हैं।
और जब ब्रेकआउट के समय मोमेंटम कैंडल बनती है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि प्राइस यहां से डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहां पर ब्रेकआउट कैंडल मोमेंटम कैंडल है, लेकिन यह कैंडल रेजिस्टेंस लेवल के ठीक ऊपर जाकर क्लोज हुई है। अगर थोड़ी और ऊपर जाकर क्लोज होती तो हम इसी कैंडल पर ट्रेड में एंट्री करते, लेकिन यहां पर हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। मोमेंटम कैंडल के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती है और ये ग्रीन क्लोज होती है, तब हम मार्केट में बाय पोजीशन के लिए एंट्री लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं इस लाइन को कंसोलिडेशन जोन के ऊपर और नीचे ड्रॉ कर रहा था, मैंने आपको इस चार्ट पैटर्न का नाम नहीं बताया, क्योंकि चार्ट पैटर्न के नाम में कुछ नहीं रखा। ब्रेकआउट का फंडा यही है कि पहले कंसोलिडेशन होना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट। जब कोई मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट के दौरान बनती है तब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। अब जानते हैं कि जब हम इस ट्रेड में एंट्री करेंगे तो हम कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस के लिए जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी लो को हम स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट हम फिक्स मोड में नहीं रखेंगे, जैसे 1-2 या 1-3। ये करना हमारे हिसाब से प्रॉफिट पोटेंशियल को रोकने जैसा है, इसलिए हम यहाँ 9 EMI का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम लंबे ट्रेड को राइड करके सिंगल ट्रेड में बढ़ा प्रॉफिट कमा सकें। जैसे ही प्राइस 1 से 2 का टारगेट अचीव हो जाए तो हम स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर लेकर आएंगे, जिससे हमारा रिस्क 0 हो जाएगा और हम ट्रेड को राइड करके प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस 9 EMI के नीचे कैंडल क्लोज कर चुकी है, इसलिए हम यहाँ से ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। अगर मैं इस ट्रेड में रिटेस्ट का इंतजार करता तो ये ट्रेड मिस हो जाता। बहुत से ट्रेडर्स रिटेस्ट का इंतजार करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक लॉस का सौदा है, क्योंकि ज्यादातर टाइम जब मोमेंटम कैंडल ब्रेकआउट करती है तो प्राइस रिटेस्ट के लिए वापस नहीं आती। ऐसे ट्रेड में हमें बढ़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। इसी कारण आप इंतजार करते रह जाते हैं और प्राइस टारगेट देकर निकल जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं यह भी बताएं। जिस टॉपिक पर ज्यादा कमेंट होंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे।